जय हिंद फ्रेंड, सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग को दीपावली और छठ का शुभकामना सागर स्टडी सेंटर की ओर से। आप लोग को हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अब ज़्यादा इंतज़ार आप लोग को नहीं करना पड़ा, बहुत इंतज़ार कर लिए लोग आप लोग, और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग से मिलेंगे। हमारे चैनल पर आप लोग लगातार बने रहें। और आज का जो कंटेंट लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसे मिल जाता है और साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक है पीएच स्केल। तो पहले क्या होता था कि पीएच स्केल जो होता था, पहले इसका जब खोज नहीं हुआ था तो अम्ल और क्षार के बारे में उनको पता ही नहीं होता था। तो सोरेनसन नामक एक व्यक्ति थे जो डेनमार्क के थे, वो पीएच स्केल का खोज किए थे, जो अभी आपको डिटेल पूरा बताऊंगा। पीएच स्केल से जितना क्वेश्चन बनता है जो टू दी पॉइंट होगा, तो आप लोग इसको एंजॉय करें, देखें और पूरा वीडियो देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पीएच स्केल, तो मन में आप लोग को उठता होगा कि पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच स्केल का जो फुल फॉर्म होता है 2 होता है। पहला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये जो है पीएच स्केल का माप बनाए हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। और आप लोग टॉपिक देख ले कि क्या क्या है इसमें पीएच स्केल में। फुल फॉर्म ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज कार्य इसका है। लिटमस पेपर के बारे में बताएंगे आप लोग को। लिटमस पेपर का रंग बताएंगे और अम्ल और क्षार का प्रभाव बताएंगे। और लिटमस पेपर को अम्ल का प्रभाव पड़ता है तो नीला से लाल, लाल से नीला, क्षार का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कभी क्षार मार देते हैं आप लोग, कभी अम्ल मार देते हैं। तो उसके बारे में भी आप लोग को मस्त सा ट्रिक बताएंगे जो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप लोग। तो शुरू करते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म तो जानना होगा पहले। एक होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों याद रखेंगे, कोई एक ही आएगा एग्जाम में, तो इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन रखेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोनों। यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की संख्या को बताता है पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल के बारे में जान गए। और पीएच स्केल की खोज जो हुआ था सोरेनसन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। सोरेनसन नामक व्यक्ति था, इसका खोज किया था। कब किया था तो देखिए 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक व्यक्ति जो था इसका खोज किया था। पहले खोज से पहले मालूम नहीं चलता था, अंजादी जो कहा जाता है, लोग ये अम्ल है क्षार है, कंफ्यूजन थे। लेकिन खोज जब हुआ ये पीएच स्केल का, तो पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि किस विलयन को हम क्षार कह सकते हैं, किस विलयन को हम अम्ल कह सकते हैं। तो जो पीएच स्केल जो होता है ना, 0 से 14 के बीच होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच। ये भी संख्या पूछ सकता है कि पीएच स्केल जो होता है 0 से कितना से कितना होता है, तो 0 से 14 तक है। तो इसमें भी बांटा गया है कि 0 जो है 0 से लेकर 7 तक, इधर फिर 7 से लेकर 14 तक। तो अगर 0 से लेकर और 7 तक रहता है तो ये जो होता है अम्ल हो जाता है। और ये 7 से लेकर 14 तक रहता है, यानी पूरा 7 नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, बताते हैं आप लोग को। तो ये हो जाएगा क्षार, ये अम्ल
ये क्षार, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर 7 कोई विलयन है, 7 पूर्ण रूप से बीचों बीच 7 आ जाता है, यानी 7 आ जाता है, तो वो हो जाता है उदासीन। उदासीन हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, इसको जो बोला एसिड बोला जाता है, एसिड, इसको बेस बोला जाता है, बेस मतलब क्षार। इसको जो बोला जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल है, ठीक है। यानी 0 से लेकर और 7 से कुछ कम रहेगा तो अम्ल होगा, और 7 से कुछ ज़्यादा होकर 14 तक रहता है तो क्षार होगा। और बीचों बीच जो 7 रहता है, 7 होता है, वो 7 उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, ना क्षार होगा ना अम्ल होगा, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए स्केल पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये कि अगर 7 से नीचे अगर आ रहा है तो अम्ल की ओर जा रहा है कि क्षार की ओर जा रहा है। तो अम्ल की ओर जा रहा है ना, तो सर्वाधिक अम्लीयता दर्शाएगा। और इधर जो है 7 से 14 की ओर जाएगा, 7 से लेकर 14 तक जाएगा उधर, तो ये क्षार को दर्शाएगा। यानी अत्यधिक जैसे जैसे भागेगा, जैसे 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो सबका क्षारीयता बढ़ता जाएगा एक दूसरे से। इधर आएगा, अगर बढ़ता है 6 5 4 3 2 1 0, तो इसका अम्लीयता जो है बढ़ता जाएगा। और 7 की ओर भागेगा तो अम्लीयता घटता जाएगा। ये जो है 14 से अगर 7 की ओर भागेगा तो इसका क्षारीयता जो है घटता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है। अब हो गया, इसका कार्य क्या है? तो कार्य है कि अम्ल जो है, कार्य जो है अम्ल और क्षार तथा, इसको लिख सकते हैं अम्ल और क्षार तथा, इसी का है अम्ल और क्षार, उदासीनता के बारे में बताता है। इसका कार्य जो है पीएच स्केल का अम्ल और क्षार उदासीनता के बारे में बता, जो ये यहाँ बताया था, ठीक है। लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर आप लोग जानते होंगे कि लिटमस पेपर क्या है। तो लिटमस पेपर जो होता है ये लाइकेन से बनता है। लाइकेन जो होता है, तो पहले लाइकेन जान लेते हैं। लाइकेन जो होता है, ये लाइकेन है, ठीक है। लाइकेन दो चीजों से मिलकर बनता है, कवक प्लस शैवाल, ठीक है। कवक प्लस शैवाल बराबर लाइकेन। और लाइकेन जो होता है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है, ठीक है। लिटमस पेपर बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो होता है पूछता है कभी कभी कि जो लिटमस पेपर होता है उस पर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है और क्षार का प्रभाव क्या पड़ता है। तो उसी के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले याद रखिए कि लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से बनता है, ये दोनों से लाइकेन बनता है, और लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। तो लिटमस पेपर जो होता है ये लाइकेन से बनता है, ठीक है, ठीक है। ये लाइकेन से बनता है। लिटमस पेपर का जो रंग होता है कैसा होता है? तो प्राकृतिक रूप से जो होता है, प्राकृतिक रूप से बैगनी होता है। ये प्राकृतिक रूप से बैगनी होता है, ठीक है। आप लोग को बताएंगे, अब कंफ्यूजन नहीं होना है, पॉइंट लिख रहे हैं। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रूप से बैगनी होता है, लेकिन वही लिटमस पेपर पर अगर अम्ल का प्रभाव पड़ता है तो कैसा हो जाता है, और क्षार का प्रभाव होता है तो कैसा होता है। तो देखिए, अम्ल और क्षार का प्रभाव लिटमस पेपर पर
जब अम्ल का प्रभाव पड़ता है तो नीला को लाल कर देता है, और क्षार का प्रभाव पड़ता है तो लाल को नीला कर देता है। उसी का ट्रिक बताए थे आप लोग को, अम्ल और क्षार का प्रभाव। तो ट्रिक है, तो ट्रिक याद रखना है कि अनिल, एक रखना है छलनी, ठीक है। इसी से आप लोग को जीवन भर याद रहेगा। तो अनिल से हो गया अम्ल, अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, अल्लाह से हो गया लाल। अनिल समझ गया ना, अम्ल नीला लाल, अनिल हो गया, ठीक है। छलनी, छ से क्षार हो गया, ल से लाल हो गया, और नी से नीला हो गया। बहुत बेस्ट ट्रिक है। अनिल हो गया, छलनी हो गया। तो पूछता है क्वेश्चन कि जो प्राकृतिक रूप से तो बैगनी होता है लिटमस पेपर, लेकिन अगर नीला जैसे लिटमस पेपर है और उस पर अगर अम्ल का प्रभाव पड़ जाता है तो वो लाल में बदल जाता है। उसी का ट्रिक है अनिल, यानी अम्ल का प्रभाव जब पड़ेगा नीला लिटमस पेपर पर तो लाल हो जाता है, क्षार का प्रभाव पड़ेगा लाल लिटमस पेपर पर तो नीला हो जाता है। यही था। एक बार और रिवीजन कर लीजिए। फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच स्केल का, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये भी होता है फुल फॉर्म। तो दोनों हो गया। फिर पीएच स्केल जो है इसका खोज किया था सोरेनसन के द्वारा की 1909 ईस्वी में। एक और उस 1909 ईस्वी में क्वेश्चन याद रखना है कि आईसीसी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आईसीसी का स्थापना हो गया। या मार्लो मिंटो जो सुधार था सांप्रदायिक, जो आप लोग जानते हैं जिसके बारे में, तो उसके बारे में भी वही था 9 में। लेकिन याद रखना सोरेनसन ने 9 ईस्वी में किया था, और इसका जन्म जो हुआ था डेनमार्क का वैज्ञानिक था, रसायनज्ञ था, ठीक है। कार्य इसका है अम्ल और क्षार तथा उदासीनता के बारे में पीएच स्केल बताता है। फिर यहाँ लिटमस पेपर होता है, तो ये लिटमस पेपर जो होता है लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन किसका किसका बना होता है तो अभी यहाँ पर आप लोग को बताएं। लाइकेन कवक प्लस शैवाल का, दोनों का संयुग्म से बनता है लाइकेन, और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है तो क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ सकता है कि लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है, जो उसका मूल रंग होता है, वो बैगनी कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर नीला लिटमस पेपर है तो अम्ल का प्रभाव पड़ता है तो वो लाल हो जाता है, और क्षार का प्रभाव पड़ता है लाल लिटमस पेपर पर तो नीला हो जाता है। उसी का ट्रिक हम लोग बताए हैं कि अनिल याद रखना है। तो अ से हो गया अम्ल हो गया, नी से होगा नीला, ल से लाल हो गया, छ से हो गया क्षार, ल से लाल, नी से नीला हो गया। इसका ट्रिक याद रखना है। ये याद रखना, ये जो बताए थे पीएच स्केल तो 0 से लेकर 7 14 तक होता है, ठीक है। इसका याद रखना है पीएच स्केल जो होता है उसका संख्या कितना होता है 0 से 7 तक होता है। तो याद रखना है कि 0 से लेकर 7 से कुछ कम अम्ल होता है, और यहाँ 7 से कुछ अधिक, और 14 जो होता है 14 तक जो होता है ये क्षार होता है। और बीचों बीच जो होता है उदासीनता होता है, जिसको न्यूट्रल लिखे हैं। न्यूट्रल मतलब कि ना क्षार होगा ना अम्ल होगा, बीचों बीच, ठीक है, उसको न्यूट्रल बोला जाता है। अम्ल को एसिड बोला जाता है, क्षार को बेस बोला जाता है। और ये पीएच स्केल आप लोग समझ गए। तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आगे आप लोग को वीडियो पीएच स्केल से मिलने वाला है। जैसे आप लोग को बताएंगे उसमें कि रक्त का पीएच स्केल क्या है, और मूत्र का पीएच स्केल क्या है, और लार का पीएच स्केल क्या है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को बताएंगे कि कब व्यक्ति को डेथ हो सकता है। पीएच स्केल को आप आसान ना समझिए। पीएच स्केल एक ऐसा चीज है, इसे पीएच स्केल मतलब कि पीएच मान होता है, पीएच स्केल को नापा जाता है पीएच मान को। तो पीएच आपका शरीर का कितना होना चाहिए, ब्लड का कितना होना चाहिए, मूत्र का कितना होना चाहिए, दूध का कितना होना चाहिए, तो नींबू का, सिर का, शराब, इस सब को एक वीडियो में आप लोग को दे देंगे। तो पीएच स्केल का ये फर्स्ट वीडियो था, और पीएच स्केल का दूसरा वीडियो जल्द ही आएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सागर स्टडी सेंटर पर आप बने रहें। धन्यवाद।